काम किया और लगातार इसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं और पर मंथ हम कैसे अपना लेवल चेंज करें, आज इस प्रोग्राम में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो मैं आज इस प्रोग्राम को लेकर सुपर एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे और जो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेगा सुनेगा वो अवश्य अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर देगा। जब मैं इस बिजनेस में आई तो मेरे को इसमें एक मार्केटिंग प्लान दिखाया गया था। वो मार्केटिंग प्लान क्या था, क्या है और क्या होगा उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने उसको समझा, सुनना अलग चीज़ होती है और समझना अलग चीज़ होती है। जब मैंने उसको समझा, उसको अध्ययन किया तो मैंने देखा, और जब मैंने कामयाब लोगों को स्टडी करना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, तो मैंने देखा इसी बिजनेस से वो प्लान दिखा के लोगों ने यहाँ से 1000 रुपये भी लिए हैं, 1 लाख रुपये भी लिए हैं, 10 लाख रुपये भी लिए हैं और 50 लाख रुपये भी ले रहे हैं। और हमारे जींद शहर के ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। तो कोई भी मकान है या कोई भी जिंदगी है या कोई भी चीज़ है, वो किसी न किसी आधार पे टिकी होती है, किसी न किसी बेस पे टिकी होती है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो RCM बिजनेस है वो इस RCM बिजनेस के प्लान के बेस पे टिका हुआ है। क्या वो प्लान है, क्या ऐसी उसमें बात है जो देख के और लोगों ने दिखा के आगे से आगे अपने लेवल को चेंज किया, अपनी इनकम को बढ़ाया और अपनी जिंदगियों को बदला। तो मैं ऐसे मार्केटिंग प्लान को क्या आप देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं इनवाइट करती हूँ मार्केटिंग प्लान के लिए मिस। कि मैं इस बिजनेस को जब से मैं ज्वाइनिंग की, पहले मैं सुनती थी क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे घर पे आते थे, वो हम लोग के पारिवारिक जैसे उनसे संबंध हो गया और हम लोग जैसे कि बात करते थे, मेरे हस्बैंड से वो बात करते थे, मैं सुनती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा भी कोई काम है जो प्रोडक्ट यूज करने से सिर्फ हमारे घर में पैसे आते हैं। हम तो बचपन से ही साबुन यूज कर रहे हैं, छोटे से लेके अभी हम लोग 30-35 के हो गए हैं। क्या कभी बाजार से सामान खरीदने से हमारे घर में 1 रुपया भी कभी आया है? नहीं आया है। लेकिन यही एक ऐसा मनी की है प्रोडक्ट जिसको यूज करने से हमारे घर के सिर्फ FMCG का प्रोडक्ट यूज करने से घर में पैसे आते हैं और 100% शुद्ध सामान मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मिलावटी के, क्योंकि देखिए दोस्तों बाजार में हर चौथा सामान डुप्लीकेट है और यहाँ पे 100% शुद्धता की गारंटी है। इसलिए गारंटी है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट कंपनी से आता है और कस्टमर को दिया जाता है। जो बाजार में बिचौली लोग हैं, जो उस प्रोडक्ट में वो लोग मिक्स करते हैं अपने कमीशन के लिए, हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, वो यहाँ नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोग से अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मान लीजिए दोस्तों कि जो काम हम आज से 40-45 साल तक करेंगे, जो क्षमता अभी हमारे अंदर है, आज से 40-45 साल के बाद वो क्षमता हमारे अंदर नहीं रहेगी कि हम उतना वर्क कर सकें। तो क्यों ना दोस्तों हम वो काम ये अगले आने वाले 5 साल तक अगर हम वो जोर तोड़ से अगर ये सिस्टम के माध्यम से और सिस्टम के मुताबिक अगर हम काम कर दें तो काम करें एक बार और पैसे आएंगे बार बार। स्टार्ट किया था, जो लेखक है, जो सिंगर है, तो ये लोग काम एक बार करते हैं और पैसा बार बार आते हैं। तो हमारा जो ये बिजनेस है इसमें भी यही चीज है, काम एक बार करें, लेकिन अगर हम सिस्टम से अगर लगातार कॉन्सिस्टेंटली कंटिन्यूअसली अगर हम इसे डेली करें और 5 साल तक अगर बिना रुके अगर इसे हम डेली ईमानदारी से अगर 2 घंटा इसे करते हैं और 5 साल तक अगर कर देते हैं तो दोस्तों हमें दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता कि हम रॉयल्टी जैसे इनकम नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ मैंने परचेज किया था तो मुझे 150 रुपया आया था सिर्फ परचेज करने से, और मैं अब तक RCM से 20,000 रुपया ले चुकी हूँ सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से। शुद्ध सामान मिलता है, सेहत मिलता है, और इससे मैंने अपने बहुत सारे टारगेट मैंने अचीव भी किए हैं। मेरा पहला टारगेट था मोबाइल, जो मैंने RCM के पहले पैसे से मैंने जो मेरी पहली जो इनकम आई, जो मेरा बचत सिर्फ सामान खरीदने से, मैंने उससे अपना मोबाइल अचीव किया। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है इसकी जो मार्केटिंग प्लान है ये हमारा यस प्लान है।
इसे अगर हम सही तरीके से अगर लोगों को बताते हैं तो दुनिया का कोई इंसान इसे मना नहीं कर। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान इस दुनिया में है, अगर वो पैसे कमाता है तो वो 3 सेक्टर से पैसे कमाता है। पहला, वो पैसा कमाता है बिजनेस से, दूसरा वो जॉब से कमाता है, तीसरा वो खेती से कमाता है। ये 3 सेक्टर से हम सभी पैसे कमाते हैं। लेकिन क्या हम ये पैसे को खर्च कहाँ करते हैं? बाजारों में। बाजारों में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम मार्केट में जाते हैं। अब मार्केट में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? किसी डॉक्टर के पास, किसी किराने की दुकान के पास, या किसी कपड़े की दुकान के पास। तो दोस्तों, हम कोई भी सामान खरीदने के लिए अगर किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या वो दुकानदार सामान घर पे बनाते हैं? नहीं, वह किसी न किसी होलसेलर से लेके आते हैं। जो होलसेलर है वो भी सामान घर पे नहीं बनाते हैं, वो किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से सामान उनके पास आता है, और एजेंसी वाले भी सामान घर पे नहीं बनाते हैं, वो कैरी एंड फॉरवर्ड के माध्यम से सामान उनके पास आता है। कैरी एंड फॉरवर्ड भी है, वो भी सामान घर पे नहीं बनाते हैं, वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको मैं बताऊं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई सामान बनाती है तो सबसे बड़ा यहाँ रोल होता है एडवर्टाइजमेंट का। जो एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों हमें करोड़ों रुपया लगता है, और उन्हीं लोगों से करवाया जाता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। आप लोग से, हम लोग से एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया जाता है। मान के चलिए कोई कंपनी अगर कोई सामान अगर 100 रुपये की बनाती है, उसके बाद करोड़ों रुपया लगाती है वो एडवर्टाइजमेंट में, और एडवर्टाइजमेंट के बाद सामान जाता है कैरी एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से एजेंसी, एजेंसी से होलसेलर, और होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है। और जब हम लोग दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो हम लोग कस्टमर हैं। हम लोग क्या है दोस्तों? कस्टमर हैं। तो कोई भी सामान अगर कंपनी 100 रुपये का बनाती है और जब इन लोगों से हो कि वो सामान हमें मिलता है तो ये सीधा 200 का हो जाता है, क्योंकि यहाँ बीच में 4-5 लोग हैं जो कमीशन खाते हैं, वहाँ पे 50% पैसा यहाँ बढ़ जाता है। तो इसीलिए कंपनी बोली कि हम डायरेक्ट कस्टमर को सामान देंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये बीच के 4-5 लोग हैं अपने कमीशन की वजह से हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी कोई सामान अगर कम रेट में शुद्ध और ताजा बना के बेचती है, ये लोग अपने फायदे के लिए उसके रैपर फाड़ के उसे डुप्लीकेट करके रेट बढ़ा के बेच देते हैं। तो इससे नुकसान क्या है? पहला नुकसान है, एक तो हमें यहाँ सामान महंगा मिल रहा है, क्योंकि 100 का सामान 200 को मिल रहा है तो सामान महंगा हो रहा है। दूसरी चीज है कि यहाँ सामान डुप्लीकेट होता है। तीसरी चीज है कि हमारा डुप्लीकेट सामान खाने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। चौथा चीज है कि यहाँ पे हम सरकार को टैक्स पेड करके नहीं खाते हैं, तो यहाँ टैक्स की चोरी होती है। इसलिए कि देखिए दोस्तों, जहाँ से किराने दुकान से हम खाने पीने का सामान जहाँ से हम लेते हैं, क्या कभी हमें ओरिजिनल बिल मिलता है? कभी नहीं। और ओरिजिनल बिल बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब हम ओरिजिनल बिल अगर नहीं लेते हैं, अगर कोई बात होती है तो हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल बिल नहीं रहेगी, उसको बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा कि ये मेरे दुकान का सामान है। तो जब हम ओरिजिनल बिल नहीं लेते हैं तो यहाँ टैक्स की चोरी होती है। तो ये सब त्रुटियां हैं जो बाजार के जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट से ये सारे नुकसान हैं। तो इसीलिए कंपनी ने कहा कि हम सामान डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट बना के हम कस्टमर को देंगे। तो इसके लिए 2 कदम कंपनी चलेगी, 2 कदम आपको चल के आना होगा। वो हमारे लिए पीयूसी खोली है। तो हम अगर बाजार से सामान नहीं लेते हैं तो ये जो 50% जो पैसा है दोस्तों, ये हमारा बच जाएगा। इसमें से 5% जो पैसा है वो ट्रांसपोर्ट का खर्च काट के, इसमें से 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से कस्टमर की, क्योंकि ये पैसा कस्टमर का खून पसीने का कमाई है, इसे एक सिस्टम के माध्यम से इसी को सब्सिडी के रूप में लौटा दिया जाता है।
तो इसमें क्या है, पहली बेनिफिट है इसकी कि सबसे पहले इसके लिए आपको कार्ड बनवाना है। कार्ड बनवाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। आपका फोटो, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका पासबुक का नंबर, ये 3 चीज से आपका दोस्तों कार्ड बन जाएगा। तो इससे पहला फायदा है दोस्तों कि आपको यहाँ ओरिजिनल बिल मिलेगा जो किसी भी किराने दुकान पे नहीं मिलता है। दूसरा है फायदा कि सारा सामान डायरेक्ट आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर का यहाँ पे कनेक्शन है। यहाँ बिचौलिए लोग नहीं है जो सामान को डुप्लीकेट करते हैं। तीसरा यहाँ फायदा है दोस्तों कि सारा सामान पे आपको 10 से लेके 20% तक हाथों हाथ छूट। उसके बाद चौथा फायदा दोस्तों कि यहाँ 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से आपको लौटा दिया जाता है। पांचवा फायदा कि ये सारे सामान हमारे इंडिया का बना हुआ स्वदेशी चीज है। जिस तरह की मोदी जी ने कहा है कि विदेशी चीज का बहिष्कार करना है, स्वदेशी चीज को अपनाना है। उसके बाद यहाँ पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, क्योंकि दोस्तों देखिए कि हम अगर किसी भी किराने दुकान से कोई सामान लेके आते हैं, अगर उसे 30 दिन रख के लौटाते हैं तो वो नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। उसके बाद 7वां फायदा है कि ये हमें रोजगार देती है। अगर दोस्तों हम चाहें कि लाखों रुपया का इनकम घर बैठे ले तो सिस्टम के माध्यम से आपको यहाँ समझाया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज के लिए आप अगर कहेंगे तो इसके लिए एक सिस्टम है जो आपको बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मार्केट का सामान कहाँ बनता है कोई नहीं जानता है। एक तो ये विदेशी है, यहाँ कोई शुद्धता की गारंटी भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसको हमारी माने कि स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज है कि उसको हमारे रोजगार से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी नहीं है दोस्तों। तो ये चीज है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सिस्टम विदेशों में ये 1956 में ये आ चुका था। इसे डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से जाना जाता था। हमारे इंडिया में इसे सन 2000 में ये कपड़े की मार्केटिंग में आई थी, और इसकी जो गाइडलाइन है 2016 में बनी थी। तो इसको नाम दिया गया था राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। तो पहले हमारे आरसीएम में 200-250 के प्रोडक्ट थे, अब हमारे आरसीएम में 450 और उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये हमारा हेल्थ गार्ड है। दोस्तों ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि खुद हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। हम लोग इसे जिसे भी यूज करवाए हैं इसकी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि देखिए राइस ब्रांड ऑयल है, इसमें 1400 ppm ओरिजिनल है, जो आपको मार्केट में किसी भी तेल में ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। इस तेल की खासियत है कि ये धुआं कम छोड़ता है, खाने को कम सोखता है, सुचारू रूप से ये जो खाना को सुचारू रूप से पचाता भी है। और दोस्तों इसकी खासियत है कि आप 1 लीटर में 8 किलो आटे की पूरी आप तल सकते हैं। मार्केट के तेल से ये 20% कम सोखता है दोस्तों, और मैंने जिन्हें भी इस प्रोडक्ट को दिया है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। हम उनसे आपको मिलवा भी सकते हैं। बहुतों को बॉसिर का प्रॉब्लम था, गैस का प्रॉब्लम था, जिनको डायबिटीज था उन्हें बहुत बेनिफिट हुई है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम था, पेट सही नहीं रहता था, उन लोगों का माने कि इससे बहुत बेनिफिट हुई है। और ये है हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो आज की महिलाओं का सबसे दैनिक जरूरत। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा जो शरीर है 7 पोषक तत्व से बना है, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन और फाइबर, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा शरीर है भूख और प्यास लगता है तो वो जता देता है कि हमें पानी की जरूरत है, भूख लगती है तो हमें बता देता है कि हमें खाने की जरूरत है। लेकिन फाइबर, विटामिन, मिनरल्स इसका पता कब चलता है? जब हमारा शरीर थक जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत वीकनेस हो गया है, इन चीजों की जरूरत है। तो वो चीज हमें कब पता चलता है? जब हम बीमार हो जाते हैं।
तो दोस्तों हम ऐसा नौबत ही क्यों लाए कि हमें जरूरत पड़े डॉक्टर के पास, क्योंकि ये जो है कोई दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है जो हमारे डेली खाने में लेना चाहिए, क्योंकि लेडीजों को ट्रिपल न्यूट्रिशन की जरूरत है, पुरुषों के मुकाबले उन्हें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये जो है एक महिलाओं में सिर से लेके पैर तक जितनी भी कमी है उसको पूर्ति करता है। इसमें जो है 1 गिलास दूध की कैल्शियम प्लस जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे हैं, और मात्रा इस एक टैबलेट 14 रुपया का मिलता है। दोस्तों आज हम मार्केट में अगर 1 गिलास जूस पियेंगे संतरे का या मौसमी का या फिर अनार का, तो 40-45 के कम के नीचे नहीं, यहाँ तक कि अभी तो महंगाई में ये आपको 50-55 के मिलेंगे 1 गिलास। लेकिन अपना ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन का 1 कैप्सूल मात्र 14 रुपया। दोस्तों ये सस्ता है, और ये है कि हमारा बजट जो इंडियन बजट के मुकाबले ये बहुत अच्छा है दोस्तों, इसकी बहुत बेनिफिट। और दोस्तों ये है हमारा स्ट्रॉबेरी क्लोराइड पाउडर, इसकी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों महिलाओं में अक्सर बालों का झड़ना, असमय नींद, बीपी कमजोर होना, मासिक धर्म आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि महिलाओं में जितना हमें आयरन की, कैल्शियम की जरूरत होती है दोस्तों, उतनी हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल सिर्फ सब्जी रोटी दाल रोटी से कुछ नहीं होता, हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो दोस्तों प्रोटीन हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा शरीर का जितना वेट है, अगर मान लीजिए हम अगर 60 केजी के हैं अगर, तो 60 केजी के हिसाब से हमें 60 ग्राम हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो लेडीजों को खास करके, क्योंकि ये लेडीज के लिए ही बनाया गया है स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी जो दोस्तों होता है इसमें कैंसर की मारने की क्षमता होता है, और अक्सर लेडीजों में ये बीमारी बहुत पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब हमारे पास इतना शानदार, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, तो क्या हमें यूज नहीं करना चाहिए? और इसकी बड़ी बेनिफिट है जिन महिलाओं को हमने दिया है, क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, हम लोग 18 से 25 ऐसे केसेस हमने ठीक किए हैं जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे थे, आज उनके गोद में बच्चे खेल रहे हैं। जिन महिलाओं की बहुत सारे अंदरूनी प्रॉब्लम है वो सारे ठीक हो गए हैं। जैसे कि हमारे जिन सर के मिस्टर सुरेंद्र बस, जब उनका नाम आता है तो अपने आप में ही एक एनर्जी आ जाती है, अपने आप में ही एक एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाती है। उनके पास आज इस बिजनेस से मर्सिडीज गाड़ी है, उनको आज काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे विजय विरोधिया सर हैं, पिछले 12 साल का इसी बिजनेस से, इसी प्लान को दिखा के 12 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हमारे राकेश शर्मा सर, हमारे अपलाइनों में बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अपलाइन है जिन्होंने इस बिजनेस में कई सालों के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, बहुत अच्छे इनकम लाभ पे गए हैं। और इसी कड़ी में हमारे सर आते हैं जिनके साथ हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको हम अपना आइडल भी मानते हैं, मिस्टर अजीत विरोधिया सर। कितने लेवल तक आते हैं, कितने बिजनेस से आते हैं, और कैसे वो बिजनेस किया जाता है, वो सारी चीजें अभी आपको आगे बताई जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सर अफसाना खातून, मैं छपरा से हूँ और मैं इस बिजनेस को 6 महीना से सीख रही हूँ। और सीखते हुए क्रम में मैंने जिन लोगों को ज्वाइनिंग करवाया है उनमें से पहले मैंने ज्वाइनिंग करवाया है बीना जी को। बीना जी एक टीचर है और उनका अब तक सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से पहले इनको पहला चेक उनका 120 रुपया, और अब तक टोटल वो 2000 रुपये ले चुकी हैं। इसके बाद सेकेंड सिंपू जी, ये एक हाउसवाइफ है और अब तक इनको मैंने पहला इनकम 50 रुपया आया है और टोटल इनको 500 रुपया अब तक आ चुका है। इसके बाद
सावरिन जी को ज्वाइन करवाया है। ये गवर्नमेंट जॉब में है और ये एक जेई है। इनका पहला इनकम 70 रुपया और अब तक टोटल ये 500 रुपया ले चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने पूनम जी को ज्वाइनिंग करवाई। ये भी हाउसवाइफ है और दोस्तों इनका पहला इनकम 50 रुपया, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से 50 रुपया, और उनको टोटल अब तक 365 रुपया आ चुका है। उसके बाद मैंने निशा जी को ज्वाइनिंग करवाया है। निशा जी को वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में है और वो भी बहुत अच्छी लेडी है और वो इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा अभी सीख रही हैं और उनको अभी तक पहला इनकम 30 रुपया और अब तक टोटल उनको 500 रुपया आ चुका है। आपने देखा अभी 2000 प्लस तक की जिसकी इनकम आई, आप उन लोगों से मिले। अभी आगे इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम उन लोगों से आपको मिलाते हैं जिससे इस बिजनेस में जिन लोगों की 5000 प्लस इनकम आई है। जी हाँ, 5000 प्लस। इस बिजनेस में राशन खाने से भी पैसा आता है और टोटल इनकम, ये इनकम 1 महीने में भी आ सकती है, 5 महीने में भी आ सकती है। वो आपके वर्किंग स्टाइल के ऊपर निर्भर करता है आपने कितना पैसा यहाँ से कमाया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इसी बिजनेस से 1 साल में 1 लाख रुपए तक की इनकम पे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 साल में 1 लाख की इनकम पे नहीं जा पाते। तो इसमें कसूर अपलाइन का नहीं होता, डाउनलाइन का नहीं होता, सिस्टम का नहीं होता, कंपनी का नहीं होता, कसूर हमारा खुद का होता है। उस चीज को जाने पहचाने और समझे और अपने अपलाइन के साथ बैठे और पूछे अभी मेरे से ऐसी क्या कमी रही है, कैसी क्या गलती रही है जिससे मैं इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाया। हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाते और आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने इस बिजनेस से 5000 रुपए कमाए हैं। जय आरसीएम, मेरा नाम प्रमीला है, मैं जी हरियाणा से हूँ। मैंने अभी भी आरसीएम बिजनेस को शुरू किया है और शुरू करते करते बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है इसके और करते करते थोड़े से मेरे पहले चेक भी आया है 750 रुपये का और ऐसे ही सामान खाते खाते दुकान बदलने से मेरे 4000 रुपये प्लस आ चुके हैं। इसीलिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, जैसे कि हेल्थ कार्ड है, इससे हमारी रसोई की शानदार बहुत ही अच्छी है। इससे खाने से नजला, बीपी, बहुत सारे रोग, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह जैसे बहुत सारे रोग हैं जो ठीक होते हैं। न्यूट्रीचार्ज, फाइव ओमेगा 3 जो मैं खुद यूज करती हूँ और मेरी स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ा है और मैं अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको देती हूँ। परिवार में 50% मतलब बीमारी है जो इससे ठीक हो चुकी है, मतलब नहीं तो दवाइयों को बहुत सारा खर्चा। तो इसीलिए मैं सबसे मतलब यही प्रार्थना करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बिजनेस को करना चाहिए। और सामान खाने से अगर घर में पैसा आए तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, लेकिन जब पहले पैसा आता है, ये जरूरी नहीं कि 1 लाख 2 लाख आते, अगर 1 रुपया भी मेहनत से आता तो उसकी भी खुशी बिल्कुल अलग से ही होती है। हर एक लेडीज से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि रिक्वेस्ट भी करूँगी और आपसे सबसे अपील भी करूँगी कि मैं अभी सीख रही हूँ, शायद मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन जितना मालूम, जितना मैंने अपने लाइनों से सीखा और आरसीएम बिजनेस से सीखा है, तो यही कहूँगी कि ये बिजनेस बहुत अच्छा आप करना चाहिए। तो है जय आरसीएम, आप सभी को नमस्ते। जीनपुर जींद हरियाणा से हूँ और मैं इस बिजनेस में फर्स्ट ईयर से काम करने लगी थी और मेरा जो फर्स्ट चेक था वो 150 के करीब था और ये अब मेरे अकाउंट में 1500 के करीब मतलब इनकम आ चुका है। जी हाँ, अब तैयार हो जाइए उन लोगों से मिलने के लिए जिन लोगों ने इस बिज़नेस में खर्चा किया और खर्चे के साथ साथ अपना इस बिज़नेस से पहली इनकम, पहली बचत, पहली कमाई उसको बोल सकते हैं, जिन्होंने अर्न किया था। अब आपकी ज़ोरदार एक्साइटमेंट के बीच में उन लोगों के मैं नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। इस कड़ी में पहला नाम आता है श्रीमती रामकली, जिसका पहला चेक बना है 233 रुपये का। दूसरा ममता 213 रुपये। तीसरा संदीप 191 रुपये। मनीषा 203 रुपये। सुनीता 512 रुपये।
बबीता 167 रुपये, सुमन 146 रुपये, रीता 167 रुपये, चेतन 176 रुपये, मुकेश फ्रॉम बिहार 500 रुपये, अंजलि 1500 रुपये प्लस, ज्योति 5267 रुपये प्लस, देवी 1690 रुपये, कमल 2000 प्लस, ये 50,000 प्लस, मस्ती 6000 प्लस, सुनील फ्रॉम जिंद हरियाणा 421, आलमगीर फ्रॉम बिहार जोरदार तालियां 3000, मोनिका फ्रॉम जींद 1536, विनोद फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 896, सरवन कुमार टुडू फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 1255, रेनू फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 1001, जलेश्वर फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 178, महारानी फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 930, प्रदीप फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 109, परशुराम फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 514, सुशीला फ्रॉम झारखंड 646, सोनिया फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 159, संजय फ्रॉम झारखंड जोरदार तालियां 159, संदीप कुमार जो फ्रॉम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट जोरदार तालियां 700, थैंक यू। तो आप इन लोगों से मिले और आप लोगों ने देखा कि इस बिज़नेस में ख़रीदारी करने से भी पैसा आता है। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ पहली बार ख़रीदारी की और इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरे लोगों को बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में, इसकी क्या खूबियाँ हैं। सो आप भी इसी तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर भाई हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पॉपी कुमार सर, उन्होंने जिस तरह से ये कोरोना काल में अभी जो ये पेंडेमिक दौर चला हुआ है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके नए नए लेवल अचीव करवाए हैं। जैसे कि बिगनर का लेवल है, स्टार्टर का लेवल है, ओपनर का लेवल है। इसी कड़ी में हमारे पास कुछ बिगनर्स के नाम हैं जिनका सर ने डिजिटली फ़ोन पे ही घर बैठ के ही उनका लेवल को बढ़ाया है। वो लेवल में किन किन के नाम हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले इस कड़ी में नाम आता है मिस नागरानी का। जी हाँ, ये झारखंड से हैं और इन्होंने 20,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है। जो सेकंड में लगभग 5,000 और डाफ्ट में 15,000 का बिजनेस होता है। टोटल बिजनेस 15,000 का होता है। और इस पोजीशन में कम से कम व्यक्ति घर बैठे 1,500 से लेकर 2,000 3,000 को कुछ भी हो सकता है। उससे आगे है देव पावरिया। जी हाँ, देव पावरिया जी हैं, ये भी झारखंड से हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इस लेवल को मेंटेन किया है और साथ ही साथ इस बिजनेस को बिगनर जैसा लेवल इस बिजनेस में अचीव किया है। इसी के साथ
अलग स्टेट में स्टडी के साथ बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ मिस्टर मनोज कुमार जी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ के साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। इससे आगे का जो नाम है वो बहुत ही खास और अहम है। जो एक पॉलिटिशियन मतलब राजनीति में भी बहुत रुचि रखती हैं, वो महिला हैं, परिवार को भी देखती हैं और उसके बहुत बड़े सपने हैं। उसमें इसमें नाम आता है रानी मुर्मू का। उसके बाद इसमें बारी आती है, वो कपल्स काम कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, मिस्टर विकास और उनकी पत्नी, उनकी वाइफ मिसिज महारानी देवी। सबसे आखिर में नाम आता है जो उन सभी के अपलाइन है, मिस्टर नेपाल। मैं बुलाना चाहूंगी हरियाणा से आरजू जी को। नेक्स्ट है सम्मत जी, जोरदार तालियां। सोनू जी, जोरदार तालियां। नेक्स्ट साथियों, मैं अब अपने बिहार के उन साथियों को बुलाना चाह रही हूँ जिन्होंने भी बिगनर का लेवल अचीव किए हैं और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कम समय में इतने बेहतरीन तरीके से बिजनेस को करके दिखाया है। उन्हें बुलाने जा रही हूँ और उन्होंने बहुत इतने अच्छे पर्सनैलिटी और कम समय में, वो एक स्टूडेंट है और उन्होंने बहुत कम समय में इतने अच्छे तरीके से इस बिजनेस को सीखा है और सीखते हुए क्रम में उन्होंने बिगनर का लेवल अचीव किया है। तो मैं बुलाना चाहूंगी आपके सामने, फर्स्ट नेम है विष्णु जी, जोरदार ताली। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु सिंह और मैं यही बिहार के छपरा का रहने वाला हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी बीकॉम का सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। जी हाँ, और उसके साथ साथ मैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में हूँ और उस कॉन्सेप्ट का नाम है आरसीएम बिजनेस। इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारी चीज सिखाया जाता है, जैसे कि आप पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो, आप बाहर में जाओगे तो कैसे बात करो, कैसे क्या करोगे, और इसमें एक डेवलप करने के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी है जो ऑलरेडी हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। जब प्रोडक्ट पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को अभी यूज करना है और यूज करने के साथ साथ बहुत सारा बेनिफिट है। इनकम की अगर बात बताऊं तो मेरी जो फर्स्ट इनकम थी वो फर्स्ट इनकम करीबन 200 रुपये की थी। जी हाँ, मेरी फर्स्ट इनकम जो थी वो 200 रुपये की थी और जो अभी तक 6 महीने में इनकम आ चुकी है वो करीबन 20,000 प्लस इनकम हमारे घर में आ चुकी है। और सिर्फ कुछ नहीं करने से, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से और उसको प्रमोशन करने से, लोगों को बताने से। अगर कोई हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें जब वो अच्छा लग रहा है तो हमने उस चीज को प्रमोट किया और इस चीज को करने से हमारा इतना सारा बेनिफिट है। सेकंड है इरशाद जी, जोरदार तालियां। है चंदन जी, जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी रामाशंकर जी। इसके बाद मुकेश जी, जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी दिलीप जी को, जोरदार तालियां। और लास्ट है राहुल जी, जोरदार तालियां। और ये जितने भी साथियों का मैंने नाम बताया है, इसी डिस्प्ले वॉल की वजह से इनका जो बिगनर का लेवल है वो अचीव हो पाया है। तो दोस्तों, ये जो बहुत खास बात था, जो डिस्प्ले वॉल ये जादू का काम करता है, इसलिए मैंने आपसे मैं ये शेयर की। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बात कहना चाह रही थी कि ये बहुत जादू का काम करता है। उसके बाद अफसाना मैम है और
नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद इरशाद अहमद छपरा से विगत 3 साल से इस अरसे बिजनेस को कर रहा हूँ और करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और इस बिजनेस में मैंने देखा है कि ये लोग कहते हैं सत्संग का ही ये बिजनेस है, सत का संगत वाला। है कि इस बिजनेस को मैंने फील किया है कि इसमें सच्चाई का साथ है, सत्संग है। और आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अंदर एक चीज़, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर और हम लोग भी, कि अपना आचरण, उच्चारण और व्यवहार इसको अति उत्तम बनाए। और इस बिजनेस में भी हम तरक्की हासिल करेंगे और सामाजिक स्तर में भी अपना मान सम्मान बनेगा। और मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है बिजनेस करने के लिए। डिस्प्लेवाल जो कंपनी ने ऐसे किया उसका भी यूनिक रिजल्ट आ रहा है। शर्त है कि आप जिस चीज़ को शुरू करते हैं उसको लगन और मेहनत के साथ करें और बहुत ही ऊंचाई तक इंसान जा सकता है। मैं अपने बातनी को यहाँ विराम देता हूँ। जय श्री राम। उसके बाद इसी कड़ी में आते हैं हमारे मिस्टर विजय सर। उसके बाद इसी कड़ी में आते हैं हमारे मिस्टर प्रिंसिपल सर। मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूँ जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। भले ही छोटी अचीवमेंट है लेकिन वो काबिल तारीफ़ है और आप सभी दिल से बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स ली हैं। और आशा उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी अचीवमेंट्स आप यकीनन बड़ी अचीवमेंट्स में बदलेंगे। और साथ ही आपको बेहद खुशी देने वाली और बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। मुझे पता है बहुत से आप लोगों में से बहुत से मेरे साथी इस बात को जानते हैं कि जो हमारी LOS है, हमारी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, अजीत विरोधिया जी, विजय विरोधिया, जो हमारी बड़ी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, वो पूरे हिंदुस्तान में, साथियों, वो पूरे हिंदुस्तान में पहली परिस्थिति पहले नंबर पे आई, पहले स्थान पे हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स आई है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय विरोधिया जी को, जिन्हों के अथक प्रयास से, जिनकी अथक मेहनत से, उनकी पूरी टीम की मेहनत से आज हम आप हिंदुस्तान की पहली LOS का हिस्सा है। इस चीज़ के लिए मैं विजय विरोधिया जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी मेरी LOS की तरफ से, मेरी पूरी सीनियर अपलाइन की तरफ से आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूँ। कीप इट अप, कीप गोइंग। जय RCM। धन्यवाद। अब बारी आती है हमारे चहेते लीडर मिस्टर गोपी सर के बारे में। उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलने के होते हैं सिर्फ और कुछ लोग करके दिखाने के होते हैं। गोपी सर से जब भी बात होती है उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं। बिजनेस को हमेशा डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं, उनका कैसे बिजनेस बढ़ाएं, कैसे उनके बिजनेस की प्लानिंग करें, कैसे बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाएं। समय समय पे बात होती है, काउंसलिंग होती है। तो बहुत ही एक अच्छे लीडर के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी शख्सियत भी है। अफसाना खातून, मैं छपरा बिहार से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं आपके सामने अपने अपलाइन पॉपी सर को इनवाइट करने जा रही हूँ। बहुत गजब की पर्सनालिटी है,
दिल थाम के बैठिएगा। उन्होंने बहुत कम समय में इतने अच्छे उन्होंने लेवल अचीव किए हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास जितनी भी नॉलेज है वो अपने डाउनलाइन को दें। समय समय पे वो हमें नए नए आइडियाज देते हैं बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, हमारे साथ काउंसलिंग करते हैं बिजनेस कैसे ग्रोथ हो, अभी लॉकडाउन में बिजनेस कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन पर बहुत अच्छा वो फोकस करते हैं और हमें वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। मेरी तो उतनी औकात नहीं है कि मैं उन्हें बुला सकूं, लेकिन दोस्तों आप सभी के सामने मैं गजब के पर्सनैलिटी में इनवाइट कर रही हूँ अपने अपलाइन पॉपी सर को। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने अपलाइन पॉपी सर को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जिन साथियों ने इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, टाइम पर जो कंटेंट्स हमें दिए हैं और इस डिजिटल प्रोग्राम्स को बनाने में जो सपोर्ट की है, इसलिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। सबसे पहले अपने कुमार और लिटरेसी जीन से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन टीचर्स और साइड में मैं आर्ट्स बिजनेस को करता हूँ, आपको पता है। और आर्ट्स बिजनेस को करते हुए आज जो है इस मुकाम पर हमारे सीनियर साथी, सीनियर स्पॉन्सर्स मिस्टर अजीत विरोधिया जी, विजय विरोधिया जी की गाइडलाइंस के अंदर हमने किया और साथ में जो है पूरी टीम का सपोर्ट मिला। उसमें हमारे बिहार से भी हैं साथी, अफसाना जी हैं, विजय जी हैं, विष्णु जी हैं, राहुल, चंदन और भी काफ़ी साथी उनके नाम हैं जो ध्यान नहीं है। और हरियाणा से भी साथी हैं काफ़ी, नरसी है, समत है, सोनू है, आरजू है और भी काफ़ी साथियों के नाम हैं जिन्होंने हरियाणा से भी काफ़ी सपोर्ट किया। और दूसरी तरफ से झारखंड के अंदर भी काफ़ी साथी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम्स को, इस लेवल को अचीव करने में पूरा सपोर्ट किया है। तो मैं पूरी टीम्स को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने साथ दिया और उम्मीद करते हैं आगे भी जो है इसी प्रकार से जो है अपने लेवल्स को अचीव करते रहेंगे। तो मैं इस बुलेट पॉइंट में बताना चाहूँगा, आरसी बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो पहले रिपर्चेजिंग से ही शुरुआत होती है। आरसी बिजनेस में रिपर्चेजिंग करने के बाद में ही उसको जो है अगले महीने छोटी मोटी अमाउंट आ जाती है, किसी को 250 की, 500 की, 600 की अमाउंट आ जाती है। जैसे ही ये अमाउंट आती है, जैसे भी आपने देखा सभी साथियों को कि किसी की पहली अमाउंट आई है, किसी की दूसरी अमाउंट आई, किसी की तीसरी अमाउंट आई है, किसी को 5,000 रुपये तक का चेक आ चुका है, किसी को 10,000 रुपये तक का आ चुका है, किसी का 20,000 का, किसी का 50,000 का आ चुका है। अलग अलग साथियों के नाम आपने दिखे हैं और काफ़ी साथियों के डिस्प्ले वॉल होल्डर भी हैं, काफ़ी साथियों के जो हैं लेवल अचीव हुए हैं, बिगनर का, स्टार्टर्स का, ओपनर्स का। तो इन सब की शुरुआत जो है वो पहले चेक से ही हुई है और पहले चेक का मतलब ये है कि आपने सफलता की राह के अंदर अपना कदम रख दिया है और धीरे धीरे जिस प्रकार से आप लोग पैड़ी दर पैड़ी ऊपर चलते जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपका आरसी बिजनेस के अंदर छोटे छोटे अमाउंट जो है ये बड़े बड़े बनते चलते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके में आना, मेरा नाम टॉपिक कुमार और लिटरेसी जीन से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशन टीचर्स। और टीचर से पहले जैसा कि आपको पता है मैं स्टूडेंट्स था आरसी बिजनेस को करने से पहले, और स्टूडेंट्स के दौरान में ही मेरे को आरसी बिजनेस ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। ज्वाइन करने के बाद में हल्का फुल्का जो है रिस्पॉन्स दिया था, बाकी ज़्यादा फोकस नहीं किया था बिजनेस को। लेकिन हमारा इन्वायरमेंट कुछ इस प्रकार के लोगों का था, हमारा माहौल कुछ इस प्रकार के लोगों के साथ में था जो कि मुझे जो है उठा करके मीटिंग के अंदर लेके जाया करते थे, सेमिनार्स के अंदर लेके जाया करते थे। तो वहाँ से काफ़ी सीखने को हमको मिला। तो पढ़ाई के दौरान में आरसी बिजनेस को सीखा, समझा और उसके बाद में पढ़ते चले गए, +2 किया, BA किया, MA किया और BEd किया, फिर टीचिंग जॉब के अंदर आए। तो इस दौरान के अंदर माय डिफेंस से काफ़ी साथियों का सर्कल ऐसा मिला जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। और वैसे मैंने भी जो है MA इकोनॉमिक्स के अंदर और MBA का इंटरेस्ट रखता था मैं, तो उसके दौरान में मैंने काफ़ी सेल्स के माध्यम से पढ़ा, समझा। इस सेल्स स्किल्स के अंदर माय डिफेंस सभी साथियों का जो टारगेट होता है वो एक साथी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राहक, कस्टमर्स। सभी कंपनियों का, सभी फैक्ट्रियों का, जितने बिजनेसमैन है, सबका एक ही टारगेट होता है, कस्टमर्स, ग्राहक।
यानी सबकी नज़र जो है ग्राहक की तरफ होती है। और मैं एक बार मीटिंग दे रहा था, मीटिंग झारखंड के अंदर थी, झारखंड के किसी गांव के अंदर, लोकल के अंदर थी, और वहां पर एक दुकान थी, दुकान के ऊपर लिखा हुआ था कि ग्राहक जो होता है भगवान का रूप होता है, ग्राहक भगवान का रूप होता है और भगवान को उधार देना मेरी औकात नहीं है, ऐसा कुछ शब्द लिख रखा था। देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बारे में सोचने लगा, सोचा समझा और देखा कि ये तो हकीकत है, ग्राहक जो है भगवान का रूप होता है और भगवान को उधार देना हमारी औकात नहीं है। माय डिफरेंस बिल्कुल हकीकत है। जितने भी मतलब ग्राहक हैं वो भगवान का रूप ही हैं और उनके माध्यम से ही जो है पूरा का पूरा चल रहा है काम। बिजनेसमैन की बात करें, टाटा की बात करें, बाटा की बात करें, रिलायंस की बात करें, जियो की बात करें, अंबानी की बात करें, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन की बात करें, उसका बेस जो है वो ग्राहक ही है, जिसके बारे में बताया कि ग्राहक जो है भगवान का रूप होता है और भगवान को उधार देना मेरी औकात नहीं है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस बना है। अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर वही सक्सेस है जिसके पास में पेशेंट्स का ज्यादा सर्कल होता है, क्योंकि वो पेशेंट्स के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी चलाता है। अगर किसी स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो वहां पर भी स्कूल्स और कॉलेज वही सक्सेस हैं जिसके पास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का सर्कल होता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात करें, बहुत बड़े एम्पायर की बात करें, टाटा की, बाटा की, रिलायंस की बात करें, तो वो सक्सेस तभी है जब उसके पास में ग्राहकों का एक सर्कल है, एक यूनिटी है। बात करें किसी नेता की, अभिनेता की, तो नेता के पास में पावर तभी है जब उसके पास में वोटर का और सपोर्टर का नेटवर्क है। या फिर बात करें किसी अभिनेता की, तो अभिनेता के पास में भी वो पॉपुलैरिटी तभी है जब उसके पास में दर्शकों का एक समूह है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन वर्ड्स के अंदर, इन बातों के अंदर एक मेन चीज निकल के आ रही है, वो है नेटवर्क। जिसके पास में जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसके पास में उतनी बड़ी सफलता होती है। लेकिन जो मेन रीड है, मेन जो बेस है, ग्राहक, जिसको हम बोल रहे हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है और भगवान को उधार देना हमारी बात नहीं है, वो जो है ग्राहक जो है उसका कोई नेटवर्क नहीं है, उसकी कोई यूनिटी नहीं है, वही तो बिल्कुल बेस है और उसी बेस का कोई आधार नहीं है। आरसीएम बिजनेस जो है इस ग्राहक को एक स्टैंड देता है। बिजनेस पार्टनर का एक स्टैंड देता है। पांचों प्रोडक्ट की एजेंसी देता है, पूरे हिंदुस्तान को बिजनेस करने के लिए अथॉरिटी देता है, ब्रांड एम्बेसडर्स का काम करने की अथॉरिटी देता है, शुद्धता से बड़े प्रोडक्ट्स को देने की गारंटी देता है। इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आरसीएम बिजनेस के अंदर आपने देखा 500 रुपये भी कमा रहे हैं, 5000 रुपये भी कमा रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000 भी कमा रहे हैं, सब तरह के लोग इसके अंदर। उन सभी की शुरुआत, चाहे हम लोग अजीसर की बात करें, चाहे हम बिजनेसर की बात करें, चाहे हम लोग मतलब जितने भी आरसीएम के अंदर धुरंधर हैं, जो टॉप के अंदर हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सभी की शुरुआत जो है इसी लेवल से हुई। पहले चेक से हुई, पहले अमाउंट से हुई थी, इसी प्रकार से उन्होंने चलना शुरू किया। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पैड़ी दर पैड़ी चलते गए, तो आगे आगे जो चलते गए और उनका जो है बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन रहा है, बहुत बड़ा एक साम्राज्य बन रहा है। आखिर पहले वो भी तो क्या थे, ग्राहक थे, कस्टमर्स थे, उनके पास में भी कोई यूनिटी, कोई नेटवर्क नहीं था। लेकिन आरसीएम में वो नेटवर्क बनाने का वो एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है अभी कोरोना काल का समय चल रहा है। कोरोना काल के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो हैं यहाँ पर मरते जा रहे हैं। जो हमारे शमशान हैं उनके अंदर जगह नहीं है। वो हरियाणा की बात करें, यूपी की, बिहार की, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है जो शमशान हैं उनके अंदर जगह नहीं है, क्योंकि कोरोना काल जो है, कोरोना के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन इसी काल के अंदर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो रिकवर होते जा रहे हैं। पहले मतलब बीमार होते हैं, उसके बाद में रिकवर हो जाते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो मर जाते हैं, जो चले जाते हैं, उनके बीच में, और जो बुखार हो जाता है, जिसको जो कोरोना हो भी जाता है वो ठीक हो जाते हैं, उसके बीच में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है इम्यूनिटी। तो जिन साथियों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिन साथियों की इम्यूनिटी मजबूत है, वो लोग जो हैं अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो लोग जो है चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत पहले से ही जो है हम लोग इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे
ब्यूटी चार्ज के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत पहले से ही ब्यूटी चार्ज की जो ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में बताते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है लोगों को कोरोना के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी कुछ चीज़ है। तो इस समय को समझते हुए हमें इम्यूनिटी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर फोकस करेंगे तभी तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, और हमारा स्वास्थ्य रहेगा तो भी हम लोगों को स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे। और इसी स्वास्थ्य को ठीक करने के टाइम के दौरान में जो है हमारी इम्यूनिटी जो है इनकम का रूप में, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे हमारी इनकम बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे आपके लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये वो समय है हमारे फ्रेंड्स जहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, तो वो यही समय है। अभी जो है लोग बहुत ही ज़्यादा जो है फास्ट गति से जो है आरसीबीएस के प्रोडक्ट्स को, फ्लिपचार्ज के प्रोडक्ट्स को मूव कर रहे हैं, और एक बार जहाँ पर प्रोडक्ट मूव हो गया ना फ्रेंड्स, वो आपके सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो अभी आपके पास में समय है फील्ड के अंदर उतरने का, अभी आपके पास में समय है फ्लिपचार्ज के बारे में डिस्कस करने का, अभी आपके पास में समय है आरसीबीएस को समझाने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं अभी बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की जॉबें जो है वो प्राइवेट सेक्टर से छूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट होकर घर पर बैठ चुके हैं। तो अभी जो है हमें लोगों को आरसीबीएस के प्लान को बताने की जरूरत है, इम्यूनिटी के बारे में बताने की जरूरत है। ज़्यादा समय नहीं लगे, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी समय जो है हमारे सीनियर साथी, हमारे स्पॉन्सर, हमारे डायरेक्टर्स मिस्टर अजित विरोधिया जी का समय रहेगा, साथ में जो है हिमांशु विरोधिया जी का समय रहेगा। और उसके बाद में हमारे सीनियर साथी हमारे साथ में आएंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर आएंगे मिस्टर विजय विरोधिया जी का। हिंदुस्तान के अंदर है, उनका हर स्टेट के अंदर बिजनेस है, वो साथी भी जो है आपके पास में प्रोग्राम खोलेंगे। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाते, आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार म्यूजिक के बीच में अगर आपको हर्ट ना हो तो आप लोग खड़े हो सकते हैं और जोरदार तालियां बजा सकते हैं, म्यूजिक बजा सकते हैं। मैं कॉल करने जा रहा हूँ मेरे स्पॉन्सर, मेरे सीनियर साथी, मेरे डायरेक्टर्स जिसकी गाइडेंस में हमने काम किया और ये लेवल अचीव किया। मैं कॉल करने जा रहा हूँ मिस्टर अजित विरोधिया। नमस्कार, मेरा नाम अजीत विरोधिया, जींद हरियाणा से। स्टार इमराल्ड हूँ मैं आरसीएम बिजनेस का। मेरे को आज बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि विनर टीम की जो अचीवमेंट निकली हैं वो बहुत शानदार निकली हैं। आप लोगों ने, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने डायमंड क्लब किया, किसी ने ओपनर, किसी ने जो है स्टार्टर, किसी ने बिगनर, किसी ने ईगल रनर विनर किया। आप सबकी जो अचीवमेंट हुई है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी अचीवमेंट आपकी लगातार बढ़ती रहे, जिस अचीवमेंट के आप हकदार हैं। आपको नाम मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, स्वास्थ्य मिले। क्योंकि आरसीएम का जो पहला ही उद्देश्य है वो स्वास्थ्य रक्षा है, और इसी मिशन में आप लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए जो है आप सेलिब्रेशन के हकदार हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको शहर का जो सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर है उसके पास आप जाइए, बैठिए, वो आपको सही सलाह दे सकता है कि डॉक्टरी कैसे। ठीक इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो कामयाब व्यक्ति है, जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5, 7, 8, 10 लाख रुपए महीना के ले रहे हैं, उन लोगों के पास बैठिए, तब आपको ये पता चलेगा कि आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं। अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा इसको कैसे किया जाता है, और आपका 100% भरोसा और यकीन हो जाएगा। और जब 100% आपको यकीन और भरोसा होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं देती। और सौभाग्य से ये डिजिटल प्रोग्राम है जो कि पूरे इंडिया के अंदर देखा जा रहा है, और इस प्रोग्राम्स को हमने आपके सभी साथियों के सपोर्ट से ही इसको ऑर्गेनाइज किया है।
और इसी प्रोग्राम में जो है शामिल होने का जो मौका मिल रहा है, यहाँ पर सभी साथियों को मौका मिल रहा है और हम सब साथियों को एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल शांत स्वभाव से अपनी लाइफ को जीने वाले और बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले, जिनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में कॉल करने जा रहा हूँ मिस्टर हिमांशु विरोधिया। नाम हिमांशु है और बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ बीए फर्स्ट ईयर का, और इस एक साल से इस बिजनेस को अपने बाबूजी मिस्टर विजय विरोधिया जी की गाइडलाइन में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। फैमिली बिजनेस है, मेरे पापा जी और मेरे बाबूजी इस बिजनेस में पिछले 20 साल से इस बिजनेस में हैं और इस ऐसे ही मेरे को इस बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला, इस बिजनेस को सीखने का मौका मिला। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी किया तो मेरे को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाले टाइम में स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि अभी जब मेरे पापा जी और मेरे बाबूजी इस बिजनेस में थे तो वो जब लोगों को प्लान बताते थे इनिशियल स्टेज पे उस टाइम पे, तो उस टाइम ना तो प्रोडक्ट थे कंपनी के पास इतने सारे, ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना एक इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। तो उस टाइम पे भी इनिशियल स्टेज पे इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी और आज एक ऐसे मुकाम पे है मेरे बाबूजी मिस्टर विजय विरोधिया। आप लोगों को पता होगा कि मार्च के महीने में उनका जो बिजनेस है वो 55 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर था उनका। जो टर्नओवर था 55 करोड़ का टर्नओवर था, जो कि एक महीने का था, सिर्फ साल का नहीं। बहुत सारी कंपनियां एक टारगेट लेती है कि आने वाले 5 साल में हमारा जो बिजनेस टर्नओवर होगा वो 20 करोड़ का होगा, 30 करोड़ का होगा, 40 करोड़ का होगा, लेकिन विजय जी का जो टर्नओवर था एक महीने का 55 करोड़ का था। थैंक यू वेरी मच। और अभी जो है हमारे साथ में एक और ऐसी पर्सनालिटी है जो कि कहते हैं कि परिवार का हेड होती है। तो इस परिवार का मुखिया कहने को है मिस्टर अजीत विरोधिया जी, लेकिन साथ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मिस अंजू विरोधिया जी भी साथ में हैं। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक मैसेज के लिए कॉल करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग सभी साथी जो हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और क्लैपिंग, साउंड, सॉन्ग, हुल्ला, आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार किलकारियों के बीच में मैं कॉल करने जा रहा हूँ मिस अंजू विरोधिया। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं अंजू विरोधिया जींद सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज के इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने जो अचीवमेंट हासिल की है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इस अचीवमेंट के लिए पार्टिकुलर किसी एक का हाथ नहीं होता, इसमें पूरी टीम मिलके काम करती है, तब जाके एक अच्छी अचीवमेंट हासिल होती है। और इस अच्छी अचीवमेंट हासिल करने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे बड़े भाई साहब विजय विरोधिया सर हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है। तो इसमें सब मिलके काम कर रहे हैं। इसमें ओपी सर हैं, शिषपाल सर हैं, अफसाना जी हैं, इरशाद जी हैं। सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब पूरी टीम मिलके, जैसे एक परिवार होता है उसी तरीके से एक पूरी टीम हमारी मिलके काम करे और एक और ज़्यादा अच्छी से अच्छी अचीवमेंट हासिल करें। इसी तरह आप आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।